नमस्कार दोस्तों, टीन वुल्फ के एपिसोड 2 यानी सीज़न 2 के एपिसोड 2 की स्टोरी लेके मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है, जो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में आपने देखा था, एक आइजैक नाम का लड़का था जो ग्रेवयार्ड में ग्रेव खोल रहा था और उस पर हमला हुआ था, जिसको डेरिक ने बचाया था। जी हाँ, उसके घर से शुरुआत होती है। वो अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर बहुत गुस्से में रहते हैं। वो बोलते हैं, तुम बताओ तुम्हारे स्कूल में कितने ग्रेड आए हैं। वो पहले तो नहीं बताता, मगर फिर वो जब बताता है कि मेरे ग्रेड डी आया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम्हें ये पूरा किचन साफ करना पड़ेगा, और वो चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगते हैं। इतने गुस्सा उनको आ जाता है कि वो एक गिलास उठा के उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे आइजैक के आँख के नीचे बहुत चोट लग जाती है। और वो कहता है, अगर ये गलत लग जाता तो मेरी आँख भी चली जाती, मैं अंधा हो सकता था। उसके फादर नहीं सुनते, बोलते ये सब तुम्हारी गलती है। तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसको देख के उसके फादर चौंक जाते हैं। होता ये है कि जो चोट उसके आँख के नीचे लगा होता है, वहाँ से खून बह रहा होता है, वो अचानक से खून बहना बंद हो जाता है, यानी कि वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है। वो कहते हैं ये क्या है आइजैक। तभी आइजैक डर के भाग जाता है और वो उसके पीछे गाड़ी निकाल के चल पड़ते हैं, उसका पीछा करते करते। वो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं एक जगह आइजैक की साइकिल गिरी पड़ी है। वो साइकिल के पास जाते हैं और बोलते हैं, बहुत हो गया आइजैक, अब फौरन आ जाओ, आई वॉन्ट टू नो, ये सब क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ बताओ जल्दी से। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, मगर कोई नहीं आता। तभी वो अचानक सामने देखते हैं, दो आंखें चमक रही होती हैं, कोई अजीब सा जानवर खड़ा होता है। वो डर के अपनी कार की तरफ भागते हैं, मगर वो जानवर पीछे पीछे आता है। हालांकि वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा उठा के तोड़ देता है। वो कार का दरवाजा तोड़ के फेंक देता है और उन पर अटैक करता है और उन्हें खा जाता है। दोस्तों, इसके बाद सीन शुरू होता है जहाँ पे एलिसन जाती है। एलिसन जंगल में जा रही होती है। वो ढूंढती रहती है स्कॉट को। स्कॉट उसको मिल जाता है। स्कॉट उससे पूछता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है तुम्हारी फैमिली के बारे में। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर क्या करते हैं और वो क्यों आए हैं। वो कहती है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता है वो हर बर्थडे मेरे लिए गिफ्ट और पैसे भेजते थे। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती और मैं कुछ बता भी नहीं सकती। उधर हम देखेंगे कि एलिसन के फादर एलिसन के स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं। जैसे ही वहाँ के प्रिंसिपल बाहर आते हैं, वो कहते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी बैठा लेते हैं। वहाँ एलिसन की मदर भी रहती है और वो कहते हैं कि आप आजकल स्कूल में ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत गिरती जा रही है। प्रिंसिपल कहते हैं, आपको इन सब चीजों से क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं। एलिसन की मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपको टॉर्चर करूँ ताकि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल ना रह पाएं। वो अचानक से उनको इलेक्ट्रिक गन से शॉक देना शुरू कर देती है। उधर आइजैक दौड़ के जाता है डेरिक के पास। वो डेरिक को बोलता है कि किसी ने मेरे फादर को मार दिया। डेरिक कहते, तुमने ये काम किया। आइजैक कहता, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं ये किसने किया। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल का शॉट शुरू हो जाता है। स्कूल में स्टाइल और स्कॉट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जाते हैं लेक्रोस के चेंजिंग रूम में। वहाँ पे अचानक स्कॉट को लगता है कि यहाँ पे कोई और वेयरवुल्फ भी है। वो स्टाइल से कहता है, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और वेयरवुल्फ यहीं पे है। स्टाइल्स कहता है, हम पता कैसे करेंगे कोई और वेयरवुल्फ है। कहता, मुझे अभी उसकी खुशबू आ रही है, मगर अगर मैं उसको पास से सूंघूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा। स्टाइल्स कहता है, मुझे समझ में आ गया, हम किस तरह उसको पता करेंगे और मैं तुम्हें वो आइडिया बताऊंगा जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो वेयरवुल्फ कौन है। इधर हम देखेंगे कि लिंडा स्कूल आती है एलिसन के साथ और वो एलिसन से कहती है, देखो मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन बाहर थी और न्यूड होकर बाहर थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो 9 पाउंड वेट लूज कर लिया है, तो मेरी फिगर बेटर हो गई है, तो मैं कोई एम्बेरस नहीं हूँ। एम्बेरस तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंट ने इतने सारे लोगों को मारा है। ये क्या कि वो अंदर घुसती है। तभी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं घूर घूर के और लिंडा शर्मा जाती है, मगर फिर वो अपने आप को मैनेज करती है और किसी तरह अंदर चली जाती है। उधर ल्यूक्रोस का मैच शुरू हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है और स्कॉट को स्टाइल्स कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जब गोल पे रहोगे, अचानक जो भी गोल करने आए उसको गिरा देना दौड़ के और उसके पास जाके सूंघना कि वो कहीं वेयरवुल्फ तो नहीं है। स्कॉट ऐसे शुरू करता है, जो जो सामने आता है प्लेयर उसको आता है, वो दौड़ता हुआ आता है तेजी से और उसको गिरा के सूंघता है कि कहीं वो वेयरवुल्फ ही तो नहीं है। तभी अचानक आइजैक की बारी आती है। वो दौड़ता है, आइजैक भी दौड़ता है, दोनों आपस में टकराते हैं, गिरते हैं। आइजैक की आंख भी पीली हो जाती है और स्कॉट की आंख भी पीली हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि यही दोनों वेयरवुल्फ
है। आइजैक बोलता है प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और तभी वो आइजैक को ले जाती है क्योंकि उन्हें शक रहता है कि आइजैक ने ही अपने फादर का कत्ल किया है। स्कॉट स्टाइल से कहता है ये बहुत बुरा हुआ कि आइजैक आज रात जो है लॉकर में रहेगा। आज फुल मून की नाइट है, मतलब आइजैक को भी लगेगा कि वो किसी का खून कर दे क्योंकि वो वेयरवुल्फ बन रहा है, तो हमें किसी न किसी तरह उससे निकालना होगा कि वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हो सकता है किसी को हार्म पहुंचा दे या किसी को मार ही डाले। तभी इसके बाद स्कॉट स्टाइल क्लासरूम में जाते हैं, वो पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जैक्सन वहाँ पे नहीं है। वो जैक्सन के फ्रेंड से पूछते हैं कि जैक्सन कहाँ गया। वो कहता है उस प्रिंसिपल रूम में गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है क्योंकि वो आइजैक का पड़ोसी है तो शायद उसने कुछ देखा भी है। ये सुन के स्कॉट और स्टाइल्स कहते हैं हमें भी चलना चाहिए और वो अपने प्रोफेसर को परेशान करते हैं जिससे उनको डिटेंशन के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर भेज दिया जाता है। वो बाहर बैठ के सुनते हैं। जैक्सन कह रहा होता है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा, बस ये देखा था कि दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद आइजैक बाहर चला गया गुस्से में और पीछे पीछे गाड़ी लेके उसके फादर भी चले गए। किस बात का झगड़ा हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है क्योंकि ये मेरा मैटर नहीं है। ये कह के जैक्सन वहाँ से चला जाता है, पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल बाहर आते हैं। जी हाँ, प्रिंसिपल आते हैं और आप जान के चौंक जाएंगे कि प्रिंसिपल बदल चुके होते हैं। प्रिंसिपल रहते हैं एलिसन के ग्रैंडफादर। जी हाँ, दूसरे प्रिंसिपल को किडनैप कर लिया जाता है और एलिसन के ग्रैंडफादर को दूसरा प्रिंसिपल बना के भेज दिया जाता है। एलिसन के ग्रैंडफादर उसको बुलाते हैं, दोनों को बैठाते हैं और कहते हैं तुम वही हो ना जो डेट कर रहे हो मेरी पोती से। स्कॉट कहता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के बीच ऐसी फ्रेंडशिप है। वो कहते हैं मैं स्टूडेंट्स को हार्म करने वाला प्रिंसिपल नहीं हूँ, मगर क्योंकि यहाँ कंप्लेंट आई है तो तुम में से एक को तो डिटेंशन में जाना होगा। स्टाइल्स कहता है मैं डिटेंशन में जाऊंगा और स्कॉट बाहर चला जाता है। स्कॉट बाहर जाके देखता है कि आइजैक को पुलिस ले गई है। तभी वहाँ पर डेरिक आता है और वो कहता है गाड़ी में जल्दी बैठो, बहुत सारी बातें करनी है। डेरिक लेके उसको जाता है आइजैक के घर। आइजैक के घर में कहता है यहाँ पे देखो बहुत कुछ तोड़फोड़ हुई है और मैं तुम्हें नीचे दिखाता हूँ, जाके देखो क्या हुआ है। नीचे स्कॉट जाता है और जाते जाते पूछता है डेरिक से कि वो वेयरवुल्फ कैसे बन गया। इसमें डेरिक कहता है कि मैंने उसको वेयरवुल्फ बनाया, मैंने उसको बाइट की क्योंकि उसने डिमांड की थी। जिस पे स्कॉट बहुत नाराज होता है, कहता है तुम ऐसे कैसे किसी को वेयरवुल्फ बनाते फिर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। डेरिक कहता है कोई मुझसे मदद मांगे और मैं ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी और इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है। स्कॉट नीचे जाता है बेसमेंट में, देखता है वहाँ पे पंजे के निशान रहते हैं। फ्रिज के अंदर भी बहुत सारे पंजे के निशान रहते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैक्सन एक लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा कैमरा है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग हो सके रात के अंधेरे में भी। वो कहता है हाँ मेरे पास है, पर मैं $100 लूंगा। बोले कोई बात नहीं, मुझे आज रात के लिए दे दो, क्योंकि जैक्सन चाहता है कि वो रिकॉर्ड करे कि फुल मून की नाइट वो कैसे जो है वेयरवुल्फ में टर्न होता है सोते सोते। इसलिए वो उससे कैमरा लेता है और वो अपने रूम में लगा देता है ये देखने के लिए कि वो रात में कैसे कन्वर्ट होगा वेयरवुल्फ में। उधर दूसरी तरफ एलिसन के ग्रैंडफादर उसके फादर से बात करते हैं और कहते हैं तुम्हें उस लड़के पे शक क्यों है। वो कहते हैं कि मुझे इसलिए शक है क्योंकि उस लड़के के फादर की जो डेथ हुई है वो किसी जानवर के खाने से हुई है और वो जो लड़का आइजैक है उसका अपने फादर से झगड़ा हुआ था और वो जिस तरह भागा था और उनकी गाड़ी का पूरा दरवाजा निकाल के फेंक दिया गया है, वो कोई वेयरवुल्फ ही कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आइजैक वेयरवुल्फ है। वो कहते हैं ठीक है, अगर वो वेयरवुल्फ है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। ये सब बातें एलिसन सुन लेती है और वो ये भी देखती है कि रूम से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकल के जा रहा है। उधर उसके फादर कहते हैं एलिसन हमें तुमसे कुछ बात करनी है, रूम में आओ। वो उसको रूम में ले जाते हैं। रूम से आके वो फौरन स्टाइल्स को फोन करती है और बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर भी निकला है मेरे घर से और वो पता नहीं आइजैक के बारे में कुछ बात हो रही थी। वो ये भी बताती है कि वो एक बॉक्स लेके निकला है, उस बॉक्स में अजीब सा डिजाइन बना था। स्टाइल्स कहता है मुझे कौन सा डिजाइन बना था मुझे बताओ। वो बोलती है मैं फोटो खींच के भेजती हूँ, मेरे पास वो फोटो भी है। वो फोटो भेजती है तो वो फोटो होती है वुल्फ बीन्स की। जी हाँ, वुल्फ बीन्स जो एक बहुत जहरीला पौधा होता है और वेयरवुल्फ्स को खत्म करने में काम आता है। स्टाइल्स उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, तुम उस पर अमल करो। वो कहती है ठीक है मैं उस प्लान पे अमल करूंगी। वो जाती है और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर अटैक करती है, अपने तीरों से मारती है, टायर पंचर कर देती है और उसके पाँव में भी तीर मार देती है ताकि वो घायल हो जाए। उधर स्टाइल्स एलिसन को कहता है कि तुम आइजैक के घर में जाओ, वहाँ पे तुम्हें स्कॉट मिलेगा और तुम्हें वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। वो जाती है, स्कॉट कहता है मुझे इस फ्रिज में बंद कर दो। एक पुराना फ्रिज रहता है उसमें बोलता है बंद कर दो और उसको पूरी तरह चेन कर दो ताकि मैं निकल ना सकूं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से मैं निकलूं। वो उसको फ्रिज में बंद करके अंदर से चेन कर देती है ताकि वो बाहर ना निकल पाए और पूरी तरह बंद हो जाए। उधर स्टाइल्स और डेरिक पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। डेरिक कहता है मैं जाता हूँ, ये जो पुलिस वाली है इसको मैं ध्यान बटाता हूँ, तुम किसी तरह अंदर घुस जाना और चाबी लेके उसको निकाल देना, आइजैक को निकाल देना।
स्टाइल्स कहता है ठीक है। वो दोनों अंदर जाते हैं, वो पुलिस वाले का ध्यान बटाता है डायरेक्ट, और स्टाइल्स पीछे निकल के जाता है और वहां जाता है जहाँ चाबी रखी होती, मगर वहाँ चाबी नहीं होती। तभी उसको चाबी की आवाज आती है। वो देखता है कि जो पुलिस ऑफिसर जिसको पैसे दिए रहते हैं एलिसन के फादर ने, वो जा रहा है आइजैक को खत्म करने। वो उसके सामने जाता है तो पुलिस वाला उस पर अटैक कर देता है, स्टाइल्स पर अटैक हो जाता है और उसको पकड़ के खींचने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एलिसन स्कॉट को बंद करके जब ऊपर की तरफ आती है तो उसको कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। वो देखती है ध्यान से तो दो आंखें नजर आती है। वो घबरा जाती है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। स्कॉट भी एलिसन की आवाज सुन के फौरन जो है वो रेफ्रिजरेटर को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ आता है। इधर पुलिस स्टेशन में हाथापाई होती रहती है। पुलिस ऑफिसर स्टाइल्स को लेके उस रूम तक आ जाता है जहाँ पे आइजैक बंद रहता है, पर वो देखता है आइजैक वहां पे नहीं है। आइजैक तभी उस पर हमला कर देता है पुलिस वाले पे और उसको गिरा देता है। तभी वहां पे डेरिक आ जाता है। वो वुल्फ बीन्स के इंजेक्शन को तोड़ देता है और बहुत जोर की गिराता है आइजैक पे, क्योंकि आइजैक हमला करने वाला था स्टाइल्स पे। बस आइजैक छुप के बैठ जाता है चुपचाप। डेरिक कहता है कि मैं अल्फा वुल्फ हूँ, मुझसे सब डरते हैं। उधर एलिसन की मदद के लिए जैक्सन पहुंच जाता है अपने वेयरवुल्फ के रूप में। वो देखता है कि बहुत ही खतरनाक सा जानवर है, अजीब सा है, छिपकली की तरह वो दौड़ रहा है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जब उस पे स्कॉट हमला करता है तो वो जानवर भाग जाता है और रूम से होता हुआ निकल के चला जाता है। कोई ठीक से नहीं जान पाता कि वो क्या है। उधर जब जैक्सन सुबह उठता है तो वो कैमरे को देखता है, मगर उसको कैमरे में कुछ नजर नहीं आता। वो वेयरवुल्फ नहीं बना रहता रात को। वो बहुत परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर जैक्सन वेयरवुल्फ नहीं बना है तो अगले एपिसोड में शायद हमें ये पता चलेगा कि जो अजीब सा जानवर घूम रहा है वो कौन है और वो क्या चीज है। कहीं वो लिंडा तो नहीं है, कहीं वो जैक्सन तो नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वो लिंडा है या जैक्सन है या कोई तीसरा ही पर्सन है। तो दोस्तों, सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।